देखिए शुरू करें। हाँ, आज इस चैप्टर को हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। अरे बाप रे। एक गिलास जूस मंगवाओ तो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि H प्लस ओ एच माइनस के बारे में पढ़े थे। याद होगा शायद आपको। याद है कि भुला दिए? एच हाँ, मीठा कोई लेके आओ यार। या तो नारियल पानी लेके आओ या नहीं तो गन्ने का जूस लेके आओ। H प्लस ओ एच माइनस को गुना करेंगे 10 टू द पावर कितना आएगा? -14। देखो तो इससे ये समीकरण आएगा। इसको इधर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। इसको इधर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। आएगा। 1 विलियन का ओ एच माइनस सांद्रण इतना है, 10 टू द पावर -3 है, तो H प्लस कितना होगा? बोलो रे। ओ एच माइनस 10 टू द पावर -3 है, H प्लस 10 टू द पावर -11 होगा, तब ना मिला के 14 होगा। बताए थे पिछला क्लास, सब खा पी गया। किसी विलियन का पीएच मान से H प्लस ज्ञात कैसे करेंगे? पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस पी ओ एच बराबर माइनस लॉग ओ एच माइनस। अब पीएच प्लस पी ओ एच बराबर 14 और लॉग 10 टू द बेस 10 बराबर 1। लॉग 10 टू द पावर 5 है तो 5 पीछे आएगा, और लॉग 10 1 होता है तो 5 हो जाएगा। लॉग m टू द पावर n होगा तो n लॉग m हो जाएगा। लॉग m टू द पावर n होगा, n लॉग m हो जाएगा। बता, पिछले क्लास में बताए थे हम, H प्लस बराबर वो H माइनस होगा उदासीन, H प्लस ज्यादा होगा अम्लीय, H प्लस कम होगा क्षारीय। अब बताओ तो यहाँ OH माइनस का सांद्रण 10 टू पावर -4 है, तो H प्लस का मान कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -10। तब ना दोनों को गुना करके -14 होगा। बताओ OH माइनस इतना है तो pH कितना होगा? तो बताओ OH माइनस इतना है तो यहाँ से H प्लस का मान कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -10। अगर वो OH माइनस 10 टू पावर -4 है तो H प्लस 10 टू पावर -10 होगा, और यहां से pH कितना होगा? अरे तुम लोग को नहीं बताए थे पिछला क्लास में? 10 नहीं होगा। यहाँ बताओ उस विलयन के pH की गणना करें जिसमें H प्लस इतना है। H प्लस का मान दे दिया है 0.001। इसको नहीं लिख सकते 10 टू द पावर -3, क्योंकि इसको लिख सकते हैं पॉइंट हटा के 1 बटे कितना 1000, ये ऊपर चल जाएगा 10 टू द पावर -3 होगा। यहाँ से pH कितना? 3 ना। बता, पीएच की गणना करेगा और OH माइनस का मान इतना है, तो OH माइनस का मान इतना है तो H प्लस कितना? -10 ना। तो पीएच कितना? बोलिए। अगर कुछ पदार्थों का पीएच दिया हुआ है, इसको याद रखना होगा। बैटरी में प्रयुक्त अम्ल 0 से 1, जठर रस 1.2 से सिरका, सोडा वाटर, बियर, ब्लैक कॉफी, ये सब का पीएच याद रखना होगा। अम्लीय वर्षा, सामान्य वर्षा, दूध, लार, शुद्ध जल का पीएच कितना? 7। मानव मूत्र, समुद्री जल, ये उतने दिए हैं जितना पूछता है, ठीक ना? तो इतना पीएच आपको याद रखना होगा।
क्या है? हाँ हाँ हाँ, चुट्टा कहीं। इधर गया मूत्र। ये ना, इस 7.3 से 7.5 होता है, लेकिन इसका मिनिमम मान 6 तक होता है। इसका जो मिनिमम मान है, अब मूत्र तो चला सबके अलग अलग ना हुआ है रे, सब एक के जैसा मुंह देगा? किसी का पूरा गाढ़ा एकदम लाल निकलता है। तुम बच्चा का मुंह चाट के देखो, एकदम बुढ़वा मरे मान है ओकर एक चुरू चाट के देखो, तोरा दोनों के मुंह में पता चल जाएगा पीएच में कितना का अंतर। इट्स अ वेरिएशन ऑफ पीएच। ये मिनिमम बच्चा का जाएगा 6 तक जाता है, ठीक ना? वो ये फिक्स थोड़े है। इधर देख लो, HCl का पीएच मान कितना? 0। आसुत जल का 7, NaOH का 14। उसके बाद ये तो तेरा पढ़ाई थे, याद होगा तुमको। 7 इधर बांटे थे 3.5, इधर बांटे थे 0, इधर बांटे थे 10.5, इधर बांटे थे 14, याद है? इधर यहाँ इस एरिया में इधर से इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ता है। ये प्रबल की दुर्बल अम्ल? दुर्बल अम्ल ना। आई प्रबल अम्ल, आई प्रबल की दुर्बल, दुर्बल क्षार, आई होगा। कहते हैं 0 से 3.5 प्रबल अम्ल, 3.5 से 7 7 उदासीन, 7 से 10.5 दुर्बल क्षार, 10.5 से अधिक प्रबल क्षार। बुझा रहा है? 7 से कम तो अम्लीय, जो जो इधर जाएंगे अम्लीयता बढ़ेगा। इधर वाला प्रबल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल, इधर आने पर क्षारीयता बढ़ेगा, ये दुर्बल क्षार, ये प्रबल क्षार। पीएच मान जितना कम अम्लीयता उतना ज्यादा, आप पीएच मान जितना ज्यादा क्षारीयता उतना ज्यादा। हम यूं कह सकती है कि पीएच मान अम्लीयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप पीएच मान क्षारीयता के समानुपाती होता है। लिख लो कहीं पर। लिखे, पीएच जिसका कम होगा अम्लीयता उसका ज्यादा हो। सही है। हाइपो, हाइपो क्या होता है? फोटोग्राफी में यूज करते हैं। हाइपो जो होता है दोस्त मेरे, इस सोडियम थायोसल्फेट होता है, Na2H2O3। इसका उपयोग सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो कहते हैं इसको, इसका उपयोग फोटोग्राफी को धोने में करते। फोटोग्राफी पहले नहीं होता, निगेटिव को पहले धोया जाता था, उसी में हम लोग इसका उपयोग करते। अब तो निगेटिव है ये नहीं है, पहले निगेटिव होता था न रे। हाँ, कहते हैं इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव व फोटो दोनों में किया जाता है। अच्छा बताओ, अभी तुरंत बताए थे, किसी भी अम्ल को तनु बनाना है, अम्ल में पानी डालना है कि पानी में अम्ल? पानी में अम्ल डालना है। कहता सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। अब बताओ, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है। आगे पढ़िएगा आप हीट चैप्टर में, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है, मतलब उछला जल्दी गर्म नहीं होता है। बर्तन जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी जल्दी गर्म नहीं हो,
क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, उच्च होती है। तो कहते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, जिससे मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है, इसीलिए कहते हैं अम्ल में पानी के, पानी में अम्ल, पानी में अम्ल। लेड सिंदूर, लेड ऑक्साइड को ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, देखो ट्राई का मतलब 3 और टेट्रा का मतलब 4, इसको पढ़ेंगे ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। पौधों में अच्छी वृद्धि के लिए पीएच मान मतलब उदासीन होना चाहिए लगभग, ना अम्लीय ना क्षारीय। एक होता है बफर विलयन। एक बात बताओ, 1 बाल्टी पानी ले लो और उसमें 1 दाना चीनी के गिरा दो। 1 बाल्टी पानी ले लो, 1 दाना चीनी के गिरा दो, गिरा दिया। दोस्त मेरे, इसके मिठास पर बहुत अधिक असर पड़ेगा। तो कहते हैं जब किसी विलयन में, अभी हम क्या पढ़े थे कि अम्ल डालेंगे तो अम्लीय हो जाएगा, क्षार डालेंगे तो क्षार, लेकिन अगर किसी विलयन में अम्लीय क्षार की थोड़ी सी मात्रा डालने पर उसके अम्लीयता और क्षारीयता पर कोई असर नहीं पड़े, ऐसे विलयन को बफर विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को कौन विलयन कहते हैं? कहते हैं ऐसा विलयन जिसमें किसी अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर अपनी अम्लीयता या क्षारीयता में बिना किसी विशेष परिवर्तन किए उसे अवशोषित कर लेता है, ना उसकी अम्लीयता क्षारीयता बढ़ती घटती नहीं है। जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट का जलीय विलयन, इस सब में आप थोड़ी सी अम्ल और थोड़ी सी क्षार मिला दीजिएगा, इसकी अम्लीयता और क्षारीयता पर कोई असर नहीं। अब देखो आ जाओ लवण पर। लवण क्या है? लवण होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, ये बना देगा लवण प्लस क्षार। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? लवण प्लस। अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? क्षार से, क्या बना देगा? लवण और क्षार। वेरी गुड। जैसे ले लो HCl, NaOH से अभिक्रिया करेगा, ये बना देगा NaCl प्लस H2। ठीक है, HCl NaOH से भी क्रिया करेगा, NaCl प्लस क्या? H2O। आप देखो ये अम्ल है, ये क्षार है, ई बन गया लवण, ई बन गया जल। NaCl क्या है? लवण। इसका पीएच मान 7 होता है। नमक है ये, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल पर रख के खाने वाला नमक है, इसका पीएच मान 7। ठीक है, तो नमक का निर्माण कैसे होता है? जब HCl NaOH से विक्रिया करेगा तो NaCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, आई क्षार है, OH है तो क्या है? क्षार है। अब देखो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलन रे। तो दोस्त मेरे, अगर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनेगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब ध्यान से समझना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। अम्ल को किसी भी चीज में मिलाओ, क्षार को किसी भी चीज में मिलाओ, तुमको गर्मी देगा, देगा तो ऊष्माक्षेपी की शोषी क्षेपी। अब अगर ये प्रबल अम्ल हो जाए, अगर ये भी प्रबल हो जाए, ई भी प्रबल हो जाए, तो यहां जो लवण बनेगा ये उदासीन लवण बनेगा। कौन लवण बनेगा? उदासीन लवण का पीएच मान, इसका पीएच मान हो जाएगा 7। और अगर प्रबल अम्ल बने, प्रबल अम्ल, और अगर दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करेगा, ये प्रबल अम्ल है ना, जो प्रबल होगा उसके नाम पर होगा, इसको कहते हैं अम्लीय लवण।
प्लस जल, अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम ना, अम्लीय है तो 7 से कम। और अगर दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, ये बना देगा क्षारीय लवण प्लस जल, इसका पीएच मान 7 से अधिक। अब बढ़िया से देख लो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा, उदासीन लवण जिसका पीएच मान 7। और अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से करेगा अम्लीय लवण, जो अगर दोनों प्रबल है तो उदासीन, एक प्रबल है एक दुर्बल है, तब जो प्रबल होगा उसके नाम से। प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षार है अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल है प्रबल क्षार है क्षारीय लवण। बोलो न रे, क्षारीय लवण होगा तो पीएच मान 7 से अधिक, अम्लीय लवण होगा 7 से कम, उदासीन लवण होगा 7 के बराबर। क्लियर? अब देखो, एक होता है द्विक लवण जो 2 भाग में बटा हुआ। द्विक लवण कितने भाग में बटा हुआ? 2 भाग में बटा हुआ होता है, उसे कहते हैं द्विक लवण। एक चीज और जान लो, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है, लेकिन अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा ना तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, जल नहीं देगा। लवण और कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, जल नहीं देगा। अब देखो, लवण जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो ताप बढ़ता है कि घटता है? तो लवण का निर्माण होता है। देख लो, अम्ल क्षार लवण जल, सही है। HCl NaOH NaCl H2O, यही ना टेबल सॉल्ट है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा। और बताओ, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, ध्यान से देखना, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, याद ना रहे तो इसे याद रखो, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, लिख लो कहीं पर, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। हमने तुमको, तुमने हमारा रिश्ता जो, ये पैर में जो उस दिन मुचक आया है ना, इस साला दर्द बहुत करता है। हाँ, बैठवा नहीं ले, क्रैक है, हेयर फ्रैक्चर है, बोला है 15 दिन रेस्ट कीजिए। कहता नहीं तो नहीं छूटेगा। हम लोग कोई बात नहीं, इतना दर्द तो हम जीवन भर झेलिए सकते हैं, लेकिन दूसरा डॉक्टर से पूछे तो बोला जुट जाएगा। हम बोले जे बोला है जुट जाएगा ओकर बात अभी मान लेते हैं, कोर्स तो खत्म हो जाएगा, जे बोला है नहीं जुटेगा ओकर मान लेंगे क्या? डॉक्टर के ना बात मानना है, बोला हल्का सा है धीरे धीरे जुट जाएगा, लेकिन साला मीठा मीठा दर्द करता है। हो गया? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय की वीडियो बना रहा है तू? अब बता, यहां पर अगर हम दे दें अधातु के ऑक्साइड, अम्ल हो जाएगा? प्लस धातु, फिर लवण प्लस हाइड्रोजन है ना बनेगा हो। अधातु के ऑक्साइड प्लस धातु, तो लवण प्लस हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा? क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ही तो होते हैं। बोलिए,
कहते हैं धातु के ऑक्साइड क्षार हो गया, धातु का ऑक्साइड क्या हो गया, क्षार, प्लस अम्ल, लवण और जल हो जाएगा। अब देखो कैल्शियम चूना में जल मिलाओ तो अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? तुमने नजर लगा दो, ले रख दिए। चूना में आप मिला दीजिए पानी, करके अभिक्रिया करेगा। तो प्रचंड अभिक्रिया करता है कि कम प्रचंड? प्रचंड का मतलब हो गया ज्वालामुखी, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। कम प्रचंड की प्रचंड? कहते कैल्शियम जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा कौन सी गैस बुलबुले के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं? हाइड्रोजन। किसका? धातु सामान्यतः अम्ल से क्रिया करके लवण और क्या बनाता है? अभी तुरंत बताए थे, धातु। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन। अब वही अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल, लवण और क्या कहते हैं? धातु सामान्यतः अम्ल से क्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन देता है, लेकिन कौन सा अम्ल धातु यानी मैंगनीज मैग्नीशियम को छोड़कर से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता है? कौन सा? HNO3 हाइड्रोजन नहीं देता। ये अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन देगा, लेकिन एक ऐसा अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन नहीं देगा, उसका नाम क्या है? HNO3। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए क्या मिलाते हैं? नमक। जैसे अचार में नमक मिला देते हैं तो संरक्षित रहता है ना। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के संरक्षण। रोड पर देखता है वो जो सेब पर इसे से छींटते रहता है, वो सोडियम बेंजोएट है। जैम, जैम खाए हो? ब्रेड पे लगा के जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण किसके द्वारा होता है? चीनी के द्वारा। साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में क्या बनाने में? NaOH बनाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। NaCl से ही सब बनता है। आपको कहेगा जेल, जैम, जैम गया था क्या? जैम, जेल, इस सब के संरक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? चीनी का। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका? नमक का। किसका? अचार में नमक मिला दीजिए, देखिए संरक्षित रहेगा। नींबू का अचार है, नमक मिला दीजिए, एकदम संरक्षित रहेगा। हाँ, लेकिन कभी भी मीठे सामान में नमक मिला के नहीं छोड़ना है, गड़बड़ा जाएगा। मछली में आप नमक डाल के नहीं छोड़िए, गल जाएगा, जल्दी खराब होगा। इसलिए अगर खट्टा सामान है उसमें आप नमक मिला के छोड़ दीजिए, अधिक समय तक रहेगा। बोलिए। आप मीठा सामान है, जैम है, जली है, उसमें क्या मिला के छोड़िए? चीनी में। बता, HCl, सांद्र HCl और सांद्र NaOH कैसा रंग देता है? पीला हरा रंग देता है। ईस्टर, इत्र गंध सूचक के रूप में है कि घ्राण सूचक है? ईस्टर जो देख रहे हो फलों की गंध होती है, जैसे हम लोग जो पीते हैं फ्रूटी, हर मौसम आम पीते हैं ना, आम का गंध होता है, लेकिन वो होता क्या है? ईस्टर, इत्र, ये सब गंध सूचक है कि घ्राण? मतलब गंध सूचक को कहते हैं घ्राण सूचक। कौन सूचक? गंध मतलब घ्राण, घ्राण मतलब नाक, नाक से सूंघ के आप पता कर सकते हैं इत्र को। आहा, गंध सूचक नहीं है। वैसे ही फ्रूटी, वो खाली ओकरा में आम के फ्लेवर है, गंध है, आम वो है नहीं, क्या है? ईस्टर है। बताओ, लवण का गुण मतलब NaCl का गुण। याद करो तुम, NaCl का गुण क्या था? NaCl आयनिक यौगिक है कि आयनिक यौगिक नहीं है? NaCl क्या है? NaCl एक आयनिक यौगिक है। बताओ, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च कि निम्न? उच्च होता है। यह जल में घुलनशील, लेकिन कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील। सही है। यह आयनिक होगा कि नहीं होगा? तब नहीं Na+Cl- में टूटता था। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लास पीछे का छूटा हुआ तो अगला चैप्टर समझ में आएगा।
लवण प्राय ठोस पदार्थ होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। लवण प्राय जल में घुलनशील, लवण जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, जल में दोगे तो सुचालक, ठोस अवस्था में सुचालक। ये आयनित होते हैं, NH4Cl, NH4 प्लस और Cl माइनस। सामान्य लवण, सामान्य लवण हो गया NaCl, अभी तुरंत पढ़ाए थे। इसी से ना धवन सोडा बेकिंग सोडा बनता है। धवन सोडा और बेकिंग सोडा के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी ये अगर दोनों अगर बनाना है तो किसका उपयोग करना है, NaCl। बताओ सामान्य लवण किसको कहते हैं, जब दोनों प्रबल हो। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से विक्रिया करेगा, सामान्य लवण बनाएगा। अब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से विक्रिया करेगा, अम्लीय लवण। अब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से विक्रिया करेगा, क्षारीय लवण। नहीं बुझा रहा है कि नहीं? कहते हैं सामान्य लवण प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को मिलाने पर सामान्य लवण प्राप्त होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु पूर्णतः क्या हो जाता है, स्थानांतरित होता है। देख लो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। अम्लीय लवण, जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, तब क्या बनता है, देख लो, ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, तो क्या बनेगा, अम्लीय लवण। क्षारीय लवण, जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, तब क्या बनेगा, क्षारीय लवण। है ये होता है, देखो द्विक लवण। द्विक लवण देखो दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। कहता दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को क्या कहते हैं, द्विक लवण। पोटास एलम या फिटकिरी देखो द्विक लवण है। मोहर लवण देखो द्विक लवण है, नाम है रे। नमक क्या है, नाम है NaCl है। तू सब कुछ दिखा दे तुरा लाके, मोहर लवण खाएगा तुम। अच्छा इलाना फिटकिरी तो देखा होगा। मोहर लवण का हम लोग यूज नहीं करते, इंडस्ट्री में यूज होता है। लेकिन आपको यह जानना है कि यह कैसा लवण है, द्विक लवण। क्यों, क्योंकि ये दो भागों में बटा हुआ। अब तुल्यांकी भार देखो क्या होता है। तुल्यांकी भार की अगर हम बात करें, किसी का भी तुल्यांकी भार निकालो, पूरा का भार, अगर परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणुभार, बट H प्लस की संख्या या OH माइनस की संख्या या अम्ल की क्षारीयता या क्षार की अम्लीयता या संयोजकता या आयनों की संख्या, इस सब से जब आप भाग दे दोगे, इसको कहते हैं तुल्यांकी भार। पूरा भार को इस सब में से कोई एक जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उससे भाग दे दो, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, H2SO4 का तुल्यांकी भार, इस पूरे का भार निकाल लो। अरे 98 होगा, देखो 2 + 32 + 64, 98 होगा। आप बताओ, इसमें H प्लस तुल्यांकी भार निकालना है, तो बताओ इसमें क्या दिख रहा है तुमको, तुल्यांकी भार निकालना है तो बताओ, तो इसमें क्या दिख रहा है तुमको, H प्लस दिख रहा है कि OH माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, काय को दिख रहा है, 2 को, तो 98/2 बराबर 49 आंसर। फिर अगर ये NH4 प्लस होगा, यहां देखो यह NH4 प्लस है, इसका अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो पहले तो इस पूरे का भार निकाल लो। पूरे का भार कितना, 14 4 18। अब बट्टा देखो, H प्लस की संख्या से भाग नहीं देना है, आयन है यहाँ, NH4 प्लस है, तो आयन कै गो है, 4 गो है, 1 गो है तो 1 से भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा 18। यहां आ जाओ, NaOH में देखो तो OH दिख रहा है, इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार बराबर कुल भार, कुल भार कितना, 23 16 39 1 40। OH कै गो है, भागा 1, आंसर। HCl तुल्यांकी भार निकालना है, पूरे का भार कितना, 17.5 1 18.5, कहीं कहीं पर एक 17 मान लेता है, तो 17 1 कितना हुआ, 18 बटे H प्लस की संख्या कितनी है, अच्छा अच्छा द्रव्यमान न देना है, तो द्रव्यमान तो अगर 35 होता है तो 35 1 कितना, 36 बटे 1 या 36.5 कर दो।
क्लियर? बताओ यहां कितना होगा, इसका द्रव्यमान निकाल लो। अल्युमिनियम का हो गया 27 प्लस 3 से गुना करेंगे, ओ का 16, एक 17 या 51 या 27 78। अच्छा तुल्यांकी बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 78 अब बट कै गो 3 कितना हो जाएगा 26 आंसर। कार्बोनेट का तुल्यांक CO3 डबल माइनस निकलेगा, देखो तो तुल्यांकी बाहर निकालने के लिए पहले इसका द्रव्यमान निकालना होगा, कितना 12 प्लस 48 60 60/2। बोलो केकरा बोलना है, बोलो जल्दी होगा। NH4 प्लस कब निकाल दिए। कुछ लोग यहां पर क्या डाउट करेंगे कि सर यहां H का मान 4 को है तो इससे नहीं भाग दे सकते हैं, है ना। जब आयन रहेगा तो आयन से भाग देंगे, तब H को खोजेंगे नहीं। बताओ घर में सिरका, विनेगर, स्टार्च के किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है। स्टार्च मतलब जितना भी स्टार्च है आप पढ़िएगा बायोलॉजी में, उसको जब सड़ाते हैं तो क्या बनता है सिरका। और सिरका कहाँ पाया जाता है, एसिटिक एसिड में। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, हम बोले जितना भी सोडा है सब क्या है क्षारीय। मधुमक्खी तोरा काट लेगा, वो दे देगा फॉर्मिक एसिड, ओकरा पे ही दे दो क्षार, उदासीन कर देगा। कहते हैं बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय है, इसलिए दूध को अम्लीकृत होने से यानी खट्टा होने से बचाएगा ही क्षार। क्षार दे देंगे तो खट्टेपन को खत्म ना कर देगा। अम्लीकृत होने से रोकने के लिए इसे मिलाया जाता है, और चींटी मधुमक्खी के डंक के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। NaHCO3 दुर्बल क्षार है, ये भी लिख लो। देखो NaHCO3 एक दुर्बल क्षार है। NaHCO3 एक दुर्बल क्षार है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या अवशोषित करने में, CO2 अवशोषित करने के लिए करते हैं। अब देखो चला कुछ कुछ हाईलाइट करवा रहे हैं हम, इसको देख लेना, याद रखना। NaCl हो गया साधारण नमक, बोलो ना रे। समुद्री जल खारे पानी की झील एवं खनिज के रूप में लवण की प्रकृति जो होती है समुद्री जल में यही ना पाया जाता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर यह प्राप्त होता है, अभी तुरंत बताए थे हम आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब यहां लिख लो, इसको काट के लिखो HCl, HCl से अभिक्रिया करता है तब बना देगा NaCl प्लस H2। रुको हम ठीक कर देते हैं, यहाँ पे इसको काट के लिखो HCl, पूछेगा ही। हाईलाइट किया। देखो भोजन निर्माण अचार के परिरक्षण में NaCl का उपयोग करता है। अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए, ये भी पूछेगा। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी पूछेगा, इसका सब चीज इंपॉर्टेंट है। NaOH का नाम है कास्टिक सोडा। या आयनिक सोडियम जल के नहीं पूछेगा। सोडियम लवण बना कागज के निर्माण लकड़ी के अक्सर नहीं पूछेगा। सोडियम कार्बोनेट, इसी को धवन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, फॉर्मूला याद रखना। शुद्ध सोडियम स्वेद नहीं पूछेगा। कांच के निर्माण में, ईट उद्योग में, आद्रक में स्थायी कठोरता दूर करने में, बताएंगे आगे हम इस पर, हाईलाइट कर लो। लेकिन इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, ये पूछेगा अग्निशमक में। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड से ही ना CO2 निकलता है, जिससे हम लोग आग को क्या करते हैं, बुझाते हैं। भोजन निर्माण नहीं पूछेगा, ब्रेड बन बनाने में इसका उपयोग होता है।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर। स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में, पेयजल को कीटाणुनाशित करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां कर लो 100 डिग्री सी। कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सी पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। जिप्सम को 100 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह में, कागज में, ब्लीचिंग एजेंट में। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर या सोरा कहते हैं, बारूद में इसका उपयोग करते हैं। यही है, वो पूछता है। पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर या क्या कहते हैं? सोरा। इसका उपयोग कहां करते हैं? बारूद में। बस इतने पूछता है। अब बताओ चला, KO2 KOH का उपयोग किसको अवशोषित करने में? CO2। अब बताओ, मधुमक्खी काटेगा तो क्या डालोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। अग्निशामक में CO2 जनरेट करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो ना रे। अम्लीयता दूध की दूर करने के लिए भी क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलवे नहीं करेगा। आप पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में, क्या बनाने में? आई तुल्यांकी बाहर निकाल लेगा। यही फॉर्मूला लिख लो। देखो ना, क्वेश्चन जहां खत्म हुआ है लास्ट में जगह है। नहीं है? पीरियोडिक टेबल चला, सिलेबस से हटा दिया है, तो हम लोग भी इसको छोड़ देते हैं। सिलेबस में नहीं, बाद में पढ़ लेना। सिलेबस से हटा दिया है, क्या करोगे पढ़ के? अरे एनसीईआरटी हटा दिया, भारत सरकार से बढ़ के तू ही हो गए रे। देखें बुक। पीरियोडिक टेबल जो है एनसीईआरटी से हटा दिया गया। बाद में पढ़ लेना। ठीक ना? पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे, एक भी नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को क्लास 10 से हटा दिया गया। बाद में हम ही पढ़ा देंगे, राइट आंसर। जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। हो गया? अरे हुआ। बता, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या देगा? लवण और जल। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, क्या देगा? लवण और हाइड्रोजन। अब बताओ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार होगा सामान्य लवण। अब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय लवण। अब प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल क्षारीय लवण। अम्लीय लवण होगा 7 से कम, क्षारीय लवण होगा 7 से ज्यादा, और सामान्य लवण होगा 7। सामान्य लवण होगा 7। क्लियर? बोलो न रे। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। पीएच जितना कम अम्लीयता उतना ज्यादा, और पीएच जितना ज्यादा क्षारीयता उतना ज्यादा। 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। 7 होगा तो उदासीन। 7 सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में। अगर आप खट्टे पदार्थ को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नमक, मीठे पदार्थ को सुरक्षित रखना चाहते हैं चीनी, चीनी ना, तो अधिक समय तक आपका खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा। क्लियर? बोलो रे। अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षार स्वाद में तीखा। लिटमस पत्र का रंग बैगनी। लिटमस पत्र का रंग बैगनी। और लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लिटमस पत्र किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। ABR BRB एसिड ब्लू टू रेड करता है, बेस रेड टू ब्लू करता है। सही है?
अर्हेनियस के अनुसार जो H प्लस देगा वो अम्ल है और जो H माइनस देगा वो क्षार। अर्हेनियस के अनुसार जो H प्लस देगा वो अम्ल है और जो H माइनस देगा वो क्षार। सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा लवण और जल। NaCl शुद्ध नमक है, इसका पीएच मान 7। कितना? क्लियर? बोलिए। छोटा पढ़ने टाइम में झुकते रहता है लेविस। हाँ, NH3 को जानता है? NH3 में 3 गो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेता तो एगो निर्जन जोड़ी बचता है, वही देगा। जहां भी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले कि ना ले? ना ले। ठीक है। अरे मामा, पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस से हटा दिया गया तो हम लोग काहे ला सिलेबस में नहीं काहे पढ़ाएंगे? ज्ञान नहीं बढ़ाना है, नौकरी करना है, ज्ञान बढ़ाना है। बता देंगे। हाँ, और सब बढ़िया है। तुम लोग तो ALP CBT 1 नहीं दिया था। कोचिंग में बच्चा सब जो पढ़ रहा था, तुम्हारा कोई दोस्त यार होगा जो ALP CBT 1 का तैयारी कर रहा था, वो सब का रिजल्ट हुआ यहाँ से? नहीं हुआ? नहीं हुआ? तो हुआ। जैसे तुम्हारे जान पहचान में जो हमारे यहाँ पढ़ रहा था, वो सब का रिजल्ट हुआ? जकर हुआ है एक बार बोलना यस सर। पक्का ना? जो तुम्हारे जान पहचान का यहाँ पढ़ रहा था रिजल्ट हुआ? 95% बच्चों का रिजल्ट हुआ है। 95। पानी पिलाने वाले से लेके कोचिंग आके जाने वाले तक का, मतलब जे भी कोचिंग में आता जाता रहा ना, उस सब के रिजल्ट हुआ। और सबके साथ ना 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 सबके साथ बहुत सारे लोगों ने उल्टा पुल्टा बोलकर उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या किया देख लो, सुना देते हैं तुम लोग को। हम कट ऑफ दिए थे कि 38 से 40 के बीच में हो जाएगा, ठीक ना? तो सब लोग वीडियो बनाने लगा मेरे ऊपर धाए धाए कि कुछ लोग कोर्स बेचने के लिए कट ऑफ कम बता रहे हैं। ठीक, हम अपना कट ऑफ वापस ले लिए कि भैया हम अपना कट ऑफ वापस ले रहे हैं, हमको कट ऑफ नहीं पता है। कट ऑफ तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारा होगा तो एडमिशन लो, नहीं होगा तो मत लो। वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। तब भी सामने वाला कहता था कि 48 नंबर जाएगा, 45 नंबर जाएगा। तो बच्चा वो बेचारा सोचा कि हो सकता है इतना ही जाए, तो आता था कहता था 42 नंबर है मेरा, होगा सर? नहीं होगा सर। हम कहते नहीं रे बाबू पढ़ लो ना, जब रिजल्ट होगा तभी पैसा देना, अभी फ्री में बैठ के पढ़ लो। कहते नहीं सर रिजल्ट नहीं होगा तो पढ़ के करेंगे। ठीक, हम लोग कोई बात नहीं। जब रिजल्ट आया न चला 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर वाला के नॉर्मलाइज होके रिजल्ट हो गया। तुम लोग जानता है कि नहीं बात? जब रिजल्ट हो गया तो ये बात हम पहले ही बोले थे। अब की कहता सर आप भगवान है सर, आप कहते थे सर हम नहीं सुने। बाप रे बाप, अब सर बेड़ा पार लगाइए। अब बताओ 20 दिन बचा हुआ है, ये बेड़ा पार लगाना संभव है? हमरा जितना हो पाएगा हम करेंगे। अब तो और हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम की करेंगे? तू लेट से आया पढ़ने, तू दोसर के बुद्धि पर चलेगा, तो अब जाओ है ओकरे कहना कि रे बाबू अब हमारा पढ़ाई पास करवाओ, हमारा तो रिजल्ट हो गया। पहले कहता था नहीं पैसा ठग लेगा, तब ओकरा जाके बोलो रे बाबू अब तो हम ठगा गए, अब क्या करेंगे?
जैसे चला, अगर हम कह इतना तक कह दिए कि जकरा नहीं है पैसा आके बैठ के पढ़ लो, किसी का कार्ड चेक नहीं होगा। अच्छा हम पढ़ा रहे हैं तो इस सिस्टम को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। हम तो 1,000 टका में तोरा एएलपी बना रहे हैं, बहुत बड़का जुल्म कर रहे हैं। ऑनलाइन में 1,000 टका फी है, 1,000 में तू एएलपी बन रहा है, बड़का जुल्म हो रहा है। तो अपने से पढ़ के बन जाओ। कल मेरे पास आता है ऑनलाइन के फी, ऑफलाइन के फी हमारे 6,000 टका। 6,000 टका एक दिन लोको पायलट में काम करेगा, 2 दिन तो 6,000 लेगा। तो तुम अपने बाबूजी को कमा के देगा, हमारा की मिला। हम फी लेंगे तो पढ़ाएंगे। मेरा इंटरेस्ट फी है, तुम्हारा इंटरेस्ट सैलरी है, तो बाबूजी का इंटरेस्ट सैलरी है। हम पैसा लेके तुरा पढ़ाएंगे, इसमें कहाँ गलत है बताओ। अब नहीं पढ़ा, अब तो धूस धूस पैरे पे गिरता है, उठवे नहीं करता। कहते अरे बाबू उठ न जाओ, कहता नहीं सर मैं डीजल मैकेनिक है सर। तुम पता कर लेना चला, अगर मेरे यहाँ एलपीसीबीटी 2 में कोई भी लड़का होगा तो अगर रिजल्ट है, पता कर लेना। एक भी लड़का 2-4% जो साफे बहुत थड़ था करने हो, एको लड़का हमरा आके कहने नहीं आया कि अभी तक कि सर मेरा नहीं हुआ है। और रही बात कोर्स बेचने की, अब सबका अपना अपना मन है। हम तो सुबह से अभी तक 50 लाख का बेच दिए हैं। अरे भाई हाँ, एक बात बताओ, रसगुल्ला मेरे पास बिकेगा किसका? तुम गुण लेके बैठे रहोगे थोड़े बिकेगा। तुम लेके बैठे हो गुण, खरीदेगा कौन? तुम एक काम करो, रोड पर से नाला से जूस ने लो, नाला से एक बाल्टी पानी लेके बैठ जाओ, एक आदमी जूस लेके फ्रेश जूस लेके बैठा लो, तो अगर बिकेगा। तो और नहीं बिकेगा, तू अगर देख खाली बेचता है, खाली बेचता है। अरे भाई उसके पास जूस है, मीठा है वो, तुम गंदा चीज लेके बैठे हुए हो। जिसका बिकेगा वही ना बेचेगा, पगला कहीं। कोई रोक देगा? किसी के बाप का दिन है, रोक देगा तो हमरा से बढ़िया पढ़ा के दिखा दो, रुक जाएंगे हम अपने आप। हमरा से बढ़िया कलम चला के दिखा दो। अच्छा अगर वही आदमी जो नाला का पानी लेके बैठल है, वो अगर कुछ नहीं करे, वो मौसमी का जूस लेके बैठल है, गन्ना का मीठा जूस लेके बैठ जाए, इसी का बिकेगा। आप उससे बढ़िया जूस लेके बैठिए ना, आपका बिकेगा। कितनों आप गरियाएगा, तुझे बिक रहा है, तुझे बिक रहा है। साला तू नाला का पानी लेके बैठा है, कैसे बिकेगा? गरियाने से थोड़े बिक जाएगा। नहीं, जनहित में जारी है। गलत बोल रहे हैं, चला तो बताओ। हम लोग तो चला डेली थोड़ा इसलिए समझाते हैं ना कि कुछ लोग अलग तरीके से चीजों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारा चलवा रहेगा मार्केट में तब ना जवाब देगा कि नहीं ऐसा नहीं है। चलवा रहेगा तब ना, चलवा हर लॉज में रखे हुए हैं। विरोध करोगे तो 3 गुना ताकत से विरोध करेगा। तो करो विरोध छोटा, टेंशन नहीं लो, तोरा पीरियोडिको टेबल पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखो यो काहे कहे वो सुना देते हैं। अब जकरा जितना ज्ञान रहेगा उतने न बुझेगा। लोग आके क्या किया, देखो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाए, साइंस का। अच्छा चला बताओ, परमाणु बम कैसे छूटेगा वो तू जानेगा, हम जानेंगे, वो इसरो के वैज्ञानिक जानता है। जकर जे है वही जानेगा। अब बंदर नचाने तुरा दे देंगे, नचा लेगा? तुम मदारिया नचाएगा। अब हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है कि केमिस्ट्री बिना पीरियोडिक टेबल के अधूरा है। उसको पूरा करना है तो एलिमेंट्स पढ़ाना होगा। डोबेरिनर नहीं पूछेगा, न्यूलैंड नहीं पूछेगा, एलिमेंट के बारे में पूछेगा। और एलिमेंट के बारे में पूछेगा मतलब वो पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वो पढ़ाएंगे तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएगा। कहता है देखा पीरियोडिक टेबल पढ़ाता था, एको को आया। अरे छोटा, जितनी बुद्धि उतनी लगाओ। सोडियम को चाकू से काटा जाता है, पीरियोडिक टेबल में है, पलट के देख लेना पूछा है। आप फिर छिटको पड़े। बुझे आम न बुझाए इमली, मुमलाठी उसके हड़बड़।
थैंक यू वेरी मच।